हेलो एवरीवन। आज पाँचवा दिन है जिसमें हम आपको जेएलओ राजस्थान का पेपर 3 2019 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हम 40 प्रश्न आपके सामने एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज 41वें प्रश्न से आगे बढ़ेंगे और 50 तक चलेंगे। 41वां पहला प्रश्न हम लोगों के सामने पूछा गया है कि ये बताइए, परसीमा अधिनियम 1963 की कौन सी धारा के अंतर्गत उन दशाओं में समय का अपवर्जन किया जाना उपबंधित है जिसमें अकिंचन के रूप में वाद लाने या अपील करने के लिए आवेदन किया गया हो। तो अकिंचन वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ ना हो, निर्धन व्यक्ति। तो निर्धन व्यक्तियों के लिए अपवर्जन का परसीमा काल में अपवर्जन की बात किस धारा में कही गई, ये बात पूछी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 41वें प्रश्न का धारा 13 हमने अपने उत्तर में लिख दिया है। जैसा कि हम बता चुके हैं, हर प्रश्न के जो प्रश्नों की माला है इसमें हम उत्तर को फ्रेम कर देते हैं, प्रश्नों को उत्तर के फॉर्म में फ्रेम कर देते हैं इस तरह से कि परसीमा अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत उन दशाओं में समय का अपवर्जन है जहां की अकिंचन के रूप में वाद लाने या अपील करने के लिए की अनुमति के लिए आवेदन किया गया हो। इस तरह से प्रश्नों को उत्तर के फॉर्म में फ्रेम कर देते हैं। हर वीडियो में आपको ये PDF लगा हुआ मिलेगा, इसीलिए सबको शेयर करें, सबको फ़ायदा पहुंचे और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को हमारे। दूसरा 42वां प्रश्न है आज का। पूछा गया है कि परसीमा अधिनियम 1963 की धारा 15 के प्रावधान किस पर लागू नहीं होते हैं, ये पूछा गया आपसे। तो जो अपील है इस पर धारा 15 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। कहने का मतलब है 42वें प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर 3 सही है, अपील पर। 43वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए कि परसीमा अधिनियम की 1963 की धारा 14 के अंतर्गत बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई में लगे समय का अपवर्जन होता है। इस धारा में कौन सी अधिकारिता का आशय है? तो चाहे वो आर्थिक अधिकारिता हो, अगले ऑप्शन दिए हुए, चाहे प्रादेशिक हो, चाहे विषय वस्तु संबंधित हो, ये सभी। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 4 सही है 43वें प्रश्न का। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि परसीमा अधिनियम की धारा 14 बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में, सॉरी इसमें हम गलत कर गए, बिना अधिकारिता वाले, ठीक तो है, सही कह रहे थे, बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भाव पूर्वक अगर कोई कार्रवाई करती है तो उसका लाभ हर तरह के व्यक्ति को मिलेगा, चाहे वो आर्थिक अधिकारिता हो, प्रादेशिक हो या विषय वस्तु से संबंधित हो। बिल्कुल सही है 43वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4। उत्तर में भी हमने लिख दिया है कि परसीमा अधिनियम की धारा 14 बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई में लगे समय का अपवर्जन है। कि अगर आप सद्भावना पूर्वक कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो चाहे वो आर्थिक संबंधी अर्थ संबंधी हो, आर्थिक हो, प्रादेशिक हो या विषय वस्तु संबंधित हो, सब में लाभ मिलेगा आपको। 44वें प्रश्न पर आ जाइए। ऑप्शन नंबर 4 सही है 43वें प्रश्न का। 44वें में पूछा गया है कि ये बताइए, स्थावर संपत्ति के कब्जे के संबंध में वाद लाने हेतु समय सीमा क्या है? तो स्थावर संपत्ति से संबंधित जो मामले होते हैं उनमें वाद लाने की समय सीमा 12 वर्ष है। इसका मतलब, कहने का मतलब है 44वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है, 12 वर्ष। 45वें प्रश्न में पूछा गया है, ये बताइए, न्यास के रूप में हस्तांतरित या वसीयत की गई और तत्पश्चात न्यासी द्वारा मूलवान प्रतिफलार्थ अंतरित की गई जंगम संपत्ति के कब्जे के प्रत्युत्तरण के लिए वाद की समय सीमा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न कि कोई न्यास के रूप में कोई संपत्ति या वसीयत की गई हो या हस्तांतरित की गई हो और किस प्रकार की संपत्ति हो, जंगम संपत्ति हो, तो उसके प्रत्युत्तरण कहते हैं दोबारा पाने को। तो इसके लिए समय सीमा 30, सॉरी ये ऑप्शन ध्यान से देख लें। चौथा ऑप्शन सही है 12 वर्ष। पिछले ऑप्शन में भी 12 वर्ष था और ये भी
12 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 30 वर्ष इसका है आंसर 46वें का, देख लें ध्यान से। बंधकदार द्वारा प्रोबंध के लिए वाद की समय सीमा क्या है? कि अगर किसी बंधकदार ने कोई संपत्ति अपनी बंधक रखी है तो उसको प्रोबंध का अधिकार की समय सीमा 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 3 इसका भी सही है, 30 वर्ष। 46वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 45वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है और 44वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। कहने का मतलब है स्थावर संपत्ति से संबंधित कब्जे के लिए 12 वर्ष की समय सीमा है, और कोई न्यास से संबंधित जंगम संपत्ति है तो उसकी भी 12 वर्ष समय सीमा है, और प्रोबंध द्वारा बंधकदार द्वारा प्रोबंध के लिए समय सीमा जो है वो 30 वर्ष है, सबसे अधिक है 30 वर्ष। फिर 47वें प्रश्न पर आ जाइए। आपसे पूछा गया है कि किसी एक पक्षीय पारित डिग्री को अपास्त करने के लिए आवेदन की समय सीमा क्या है? अगर कोई एक पक्षीय डिग्री हो गई है तो उसको अपास्त करने के लिए अगर आप न्यायालय की शरण में जाएंगे तो आपको समय सीमा मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 30 दिन। 30 दिन का मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है 47वें प्रश्न का। आपको 30 दिन के अंदर एक पक्षीय डिग्री को अपास्त करने के लिए आवेदन करना होगा। 48वें प्रश्न में आ जाइए आप। पूछा गया है कि ये बताइए कि परसीमा अधिनियम 1963 की किस धारा में सुखाचार का चिरवोग द्वारा अर्जन उपबंधित किया गया है? चिरवोग कहते हैं लगातार किसी चीज़ को इस्तेमाल करने को। ये सुखाचार अधिनियम में भी आया है चिरवोग शब्द। तो अगर लगातार आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो कब आप उस पर सुखाचार पा लेंगे, ये बताया गया धारा 25 में, परसीमा अधिनियम की धारा 25। कहने का मतलब है 48वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 49वें प्रश्न में पूछा गया है कि परसीमा अधिनियम के अंतर्गत एक डिक्री या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने की समय सीमा क्या है? तो अगर एक डिक्री पारित हो गई है या आदेश पारित कर दिया गया तो उसके विरुद्ध आप उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 90 दिन के अंदर जाएं। परसीमा काल जो है 90 दिन है। कहने का मतलब 49वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर कोई आदेश कर दिया गया है या डिक्री पारित हो गई तो उच्च न्यायालय में आप 90 दिन के अंदर अपील करें। 50वां प्रश्न बहुत आखिरी प्रश्न है आज के टर्न का हम लोगों का, और ये इसके ऑप्शंस गलत हैं, इसको सही कर लीजिएगा आप। पूछा गया है कि जहां किसी वाद को दायर करने के लिए परसीमा अधिनियम की 1963 के अंदर कोई समय सीमा नहीं दी गई है, वहां उसकी समय सीमा क्या होगी? अगर कोई सीमा ना दी गई हो, कहीं बताया ना गया हो, तो उस हालात में समय सीमा जो होती है 3 दिन होती है, 3 डेज। ऑप्शन नंबर 3 देखें आप ध्यान से, 3 वर्ष लिखा हुआ है, यहाँ पर आप 3 दिन कर लेंगे तो 3 दिन होती है। अगर कोई परसीमा काल का जिक्र नहीं किया गया तो आप 3 दिन के अंदर क्या करें, वाद को दायर कर दें। इस तरह से ये 50 प्रश्न हमने करा दिए। 150 प्रश्न आते हैं आपके हर पेपर में, और हर प्रश्न पेपर पत्र को हमने इस तरह से उत्तर की फॉर्म में फ्रेम कर दिया है। प्रश्नों को एक हैंड रिटन नोट्स के उत्तर के फॉर्म में लिख दिया है, जिससे आपका आसानी से रिवीजन हो जाएगा। और इससे पहले हम पूरा JLO का सिलेबस आप अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं। इसीलिए इस हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे साथियों को इसको मैटर को शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।